विगत 20 मई को दुर्घटना में घायल अधिवक्ता जागृति शुक्ला की मौत के बाद प्रयागराज में अधिवक्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 नंबर गेट के सामने अधिवक्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और मृतक अधिवक्ता जागृति शुक्ला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने 1 मिनट का मौन रखते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। उसके बाद अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन को चेताते हुए मृतक जागृति शुक्ला के मृत्यु में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखते हुए कहा कि यदि पुलिस प्रशासन ने दिवंगत जागृति शुक्ला के हत्यारे को सजा नहीं देते हैं तो एक बार फिर अधिवक्ता समाज सड़क पर उतरने का काम करेगा। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर को भी नसीहत देते हुए कहा कि यदि वह चाहते तो जागृति की मौत कभी ना होती और समय पर उसका इलाज हो जाता तो वह हमारे बीच जीवित रहती। अधिवक्ताओं ने ये भी कहा कि डॉक्टर को धरती में भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और उन्हें चाहिए कि जो लोग इलाज के लिए उनके पास आते हैं वह काफी परेशान होते हैं, लेकिन ये डॉक्टर अपने हम के आगे किसी को भी नहीं मानते हैं, जिसके कारण लगातार स्वरूप रानी अस्पताल में ईमानदारों के साथ डॉक्टर की मारपीट या लड़ाई की बात सामने आती है, जो कि शर्मसार करने वाला है। अधिवक्ताओं ने कहा कि इन डॉक्टरों को चाहिए कि संयम का पूर्वक आने वाले मरीजों का इलाज करें और ईमानदारों के साथ एक मानवीय रूप से व्यवहार करें ताकि वह समाज के लिए एक मिसाल बन सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस पूरे मामले में डॉक्टर की भूमिका संदेहास्पद रूप से सामने आ रही है तो कौन है तुरंत पुलिस प्रशासन के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, अन्यथा यदि अधिवक्ताओं ने ये बागडोर अपने हाथ में ली तो मामला आगे बिगड़ भी सकता है। डॉक्टरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, डॉक्टरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हत्यारे डॉक्टरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। कैंडल मार्च हमारी बहन स्वर्गीय जागृति शुक्ला के शोक में हम निकाल रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से निकाल रहे हैं। भगवान उसकी आत्मा को शांति करे और एक सांकेतिक हमारा ये उन दुर्दान डॉक्टरों के प्रति है कि वो जल्द से जल्द अपना आत्मसमर्पण कर दे और इस देश और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल रखें, उसमें कोई न हस्तक्षेप करे। अन्यथा यदि कोई भी व्यक्ति मरीज मरता है तो उसके भी जिम्मेदार वही होंगे, अन्य प्रक्रिया भी उनके खिलाफ लागू हो सकती है। और ये हम सभी शोकाकुल अधिवक्ता, इस प्रदेश के अधिवक्ता, इस पूरे जिला के और हाई कोर्ट के सारे कमिश्नरी के अधिवक्ता उस शोकाकुल बहन की आत्मा को शांति के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मृतक तो है ही है, ठीक है। आज तो हम लोग काफी गंभीर विषय में खड़े हैं। बहन जागृति शुक्ला हम लोगों के बीच में नहीं है, उसके लिए तो कहना ही अब क्या कहा जाए उस बहन के लिए अपनी। लेकिन हम इस पूरे समाज से, इस डॉक्टरों से, शासन से और प्रशासन से सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि उस बहन के जो भी हत्यारे हों वो सलाखों के पीछे जल्द से जल्द चले जाएं, वरना अधिवक्ता समाज रोड पे आने के लिए बाध्य हो जाएगा। फिर लाइन आर्डर को कंट्रोल करना शासन प्रशासन की बस की बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि आज मेरी बहन जागृति शुक्ला के साथ हुआ है, कल फिर इसकी पुनरावृत्ति उन डॉक्टरों के द्वारा किसी न किसी के रूप में फिर की जाएगी। तो उन डॉक्टरों के भी कहना चाहते हैं कि संभल जाओ और होश में आ जाओ। अब ऐसी पुनरावृत्ति बर्दाश्त करी नहीं जाएगी। अधिवक्ता समाज एक हो चुका है। अब आपके कृत्यों का जवाब देने के लिए अधिवक्ता समाज रोड पर उतरने का कार्य करेगा। मेरा नाम मनोज कुमार तिवारी, अधिवक्ता जनपद न्यायालय।